हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज फिर मैं लेके आई हूँ आपके लिए ओशो जैन का ये अगला कार्ड। हम मेजर आर्काना कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड। और इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलूँगी कि अगर आप लोगों ने राइडर टैरो वेट कार्ड नहीं किया हुआ, नए हैं चैनल पर, तो राइडर वेट टैरो कार्ड भी मैंने फ्री कराया हुआ पूरा, वो करिए। और कई लोगों का ऐसा कहना है मुझे कि कुछ ऐसा मेडिटेशन दो जिससे कि कार्ड्स के साथ रिलेशन अच्छा हो और हम उसको मेडिटेट कर सकें, जिससे हमारी एनर्जी अच्छी हो। वैसे तो मैंने 3 यंत्र बनाए हुए हैं, उनकी वीडियो भी डाली थी, लेकिन जो लोग यंत्र नहीं लेना चाहते हैं बैठ के करने का, जिनके पास टाइम है, तो अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं वीडियो बना दूंगी उसके लिए भी। मेडिटेशन की थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है उसमें, तो अगर कम से कम 15 लोग होंगे तो मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगी। अदरवाइज जो पूछ रहे हैं मैं उनको गाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो कमेंट में लिखिए अगर आप लोगों को ये चाहिए मेडिटेशन। तो चलिए अब हम करते हैं ये वाला कार्ड। बहुत अच्छा कार्ड है ये, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो ध्यान से देखिए। अगर मुझे लगेगा कि बहुत ज़्यादा ही होगी इसकी थ्योरी, तो मैं इसको फिर कम कर दूंगी, एक ही कार्ड कर दूंगी। देखिए बहुत तरह के लोग हैं मेरे ग्रुप में, जो लोग हैं कोई कह रहा है फास्ट कराइए, कोई कह रहा है थोड़ा स्लो कराइए, क्योंकि नोट्स बना रहे हैं, सर्टिफिकेट लेना है तो नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो मैं चैनल पे रोज़ डालूंगी वीडियो। जो मेरा ग्रुप है उसमें मैं एक दिन छोड़ के डाल रही हूँ वीडियो, उसमें स्लो जा रही हूँ मैं। तो आप लोग अपना ये प्लेलिस्ट को थोड़ा सा सेव रखिए और अपने स्पीड के हिसाब से करिए। तो मैं जो लोग फास्ट हैं उनको ध्यान में रखकर मैं डेली वीडियो डालूँगी अब। देखिए आज से डेली वीडियो आएगी। तो आप लोग जो थोड़ा स्लो कर रहे हैं वो वीडियोस को सेव रखिए और चैनल पे एक्टिव रहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं ये वाला। देखिए इसमें क्या है कि आपको इसमें देखिए यहाँ पर मैं जूम करके दिखाऊंगी। सबसे पहले तो अपना कार्ड अपने पास रखिए, ठीक है। और अब क्या करेंगे हम, इसमें कौन कौन से साइन हैं। सबसे पहले देखिए एक ये तलवार है, ठीक है। इसमें आज मेरे पास पेन नहीं है इसमें, ठीक है। और उसके बाद है एक ये जिंगजैंग है, आपको ये दिख रहा होगा, ये जिंगजैंग है, ठीक है। उसके बाद एक ये फ्लावर है। ये सब पॉइंट्स आप लिख लीजिए क्या क्या है इस कार्ड में। एक ये गरुड़ है, ठीक है। एक ये आग लगी हुई है। उसके बाद इन पॉइंट्स को भी मैं क्लियर करूँगी। एक हाथ खुला हुआ है, गोद में रखा हुआ हाथ। ये जंजीर है, जंजीर होती है ना, हाथ वो बेड़ियाँ तोड़ देते, ये सांप है। और एक ये हाथ नीचे धरती को टच कर रहा है, ठीक है। ये सब इसके, ये एक फ्लावर पे बैठा हुआ है, ये देखिए ये फ्लावर है, इस पे बैठा हुआ है, ठीक है। और ये चीज़ देखिए नीचे जो है धरती माता की फोटो भी है, ये जिनको टच कर रहे हैं। ये देखिए आप, ये आपको फीमेल फिगर दिखाई देगी, फेस, ठीक है। देखिए ये सिर्फ इतने पार्ट को देखिए। देखिए आपको ये आंखें भी दिखेंगी, फीमेल फिगर भी दिखेगी, धरती माता का चेहरा है ये, ठीक है। तो ये पॉइंट्स इस कार्ड में निकल कर आते हैं। जब आप नोट्स बनाते हैं तो उन पॉइंट्स को लिखिए कि भाई इसमें क्या क्या पॉइंट हैं, ठीक है। और अगर कोई पॉइंट मेरे से रह गया या फिर आपको वो पॉइंट दिख रहा है एक्स्ट्रा, तो उसको भी आप कमेंट में डालिए। आपके क्वेश्चंस को कमेंट में डालिए। जब मेजर आर्काना पूरे हो जाएंगे तो मैं कमेंट में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सब के आंसर्स कर कर एक वीडियो बनाऊंगी। तो मेजर आर्काना फिनिश होने पर जितने भी आपकी क्वायरीज हैं इन मेजर आर्काना की पूरी, वो आप लोगों को मैं वहाँ पर दूंगी। ओके, अब हम हर एक पॉइंट को लेते हैं। देखिए अब ये कार्ड आ जाएगा तो हम कैसे पढ़ेंगे। तो पहले मैं हर एक पॉइंट का मतलब बताती हूँ आपको। जब मैं ये कहती हूँ कि आपका ध्यान उस पर केंद्रित हो रहा है, वैसे तो पूरा कार्ड है, तो उस कार्ड पे आप आंखें बंद करिए। अगर आप पॉइंट को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो क्या करें, आंखें बंद करें और एक मिनट मेडिटेट करके आंख खोलें, और जो पॉइंट सबसे पहले आपको वो कार्ड में दिखाई देता है वो आपका पॉइंट है इस कार्ड को कैच करने के लिए। ओके,
ओवरऑल कार्ड को पढ़ना भी आपको आ जाएगा पढ़ते पढ़ते। ठीक है, तो अब हम पहले देखते हैं कि इसमें जो सबसे पहले कार्ड में क्या दे रखा है। जो बहुत बड़ा फूल है, जिस फूल के ऊपर ये बैठा है, देखिए ये फूल है। ठीक है, ये वाला पूरा फूल है। तो ये जो फूल है, ये रूपांतरण का मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है। फूल के ऊपर इंसान कब बैठता है? धरती के से फूल के ऊपर कब आता है? जब उसके अंदर कुछ पावर आ जाती है, वो एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उस अ, जैसे कुर्सी का होता है ना, कि कुर्सी किसको मिलती है, तो एक शक्ति है, एक पोस्ट है। वैसे ही फूल के ऊपर बैठना, भगवान भगवती फूल पे बैठती हैं, यानी कि अंदर की शक्ति कोई जागृत होती है तो उस पे बैठते हैं। तो ये फूल जो है ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमने देखा था तलवार। जो तलवार है हाथ में, तलवार क्या करती है? ये तलवार जो है तोड़ती है। ठीक है, तलवार काटती है, तोड़ती है। तो ये कोई आपके दिमाग में जो इल्यूजन्स है, भ्रम है कई चीज़ों को लेकर, कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, वैसा करने से ऐसा हो जाएगा, इस तरह के जो अंधविश्वास हैं या कोई भ्रम बैठे हुए हैं कि मैं ये काम करूँगा तो मुझसे लोग नाराज़ हो जाएंगे, इस तरह की जो भी मान्यताएं, रूढ़िवादी मान्यताएं हैं, उनको तोड़ने के लिए रेडी है ये पर्सन। ठीक है, फिर दूसरा दूसरा है गरुड़। गरुड़ क्या है? आकाश में उड़ता है, ऊंचे आकाश में उड़ता है, बादलों के ऊपर भी उड़ लेता है। तो इसको क्या कहेंगे कि मतलब अपनी रूढ़िवादी चीज़ों को तोड़कर, ठीक है, उन चीज़ों को तोड़ के, अपने भ्रम को अपने तोड़कर, ये गरुड़ की तरह ऊपर उड़ रहा है, तरक्की भी जा रहा है। देखिए यहाँ पर ये जंजीर भी है। जंजीर भी क्या कहती है? टूटी मर्यादाओं को तोड़ दिया, बंधनों को तोड़ दिया। ठीक है, जो टूट नहीं सकते उनको काट दिया। मतलब ऐसा है ना कि कई बंधन ऐसे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ये कार्ड अकेला ही हो पाएगा आज लग रहा है, क्योंकि मुझे पूरा एक्सप्लेन किए बिना आगे बढ़ने में मज़ा नहीं आता। इस जंजीर में और इस तलवार में क्या फ़र्क है? ये है कि उन बंधनों को तोड़ दिया जो बंधन थे जीवन में। अब कुछ बंधन ऐसे होते हैं जिन्हें आप तोड़ नहीं सकते। कोई रिलेशन है, अब मान लीजिए आपकी माता जी हैं, वो अपनी मान्यताओं को मानती हैं, अपने रूढ़िवादी जो भी उनके चल रहे हैं वो मानती हैं उनको, हैं। अब आपने तो बंधनों को तोड़ दिया, लेकिन वो नहीं तोड़ रही हैं, लेकिन आप उनको छोड़ भी नहीं सकते। ऐसे कई होते हैं ना जिन रिश्तों को हम छोड़ नहीं सकते, उनके साथ निभाना है, तो उसको उसने काट दिया। काट दिया मतलब जो एक नाटक करने का वो होता है कि भाई जो बिना मन के काम करने की इच्छा होती है, उस चीज़ को उसने तोड़ दिया। मतलब ये है कि ये जंजीर क्या बताती है कि उन बंधनों को तोड़ दिया, यानी कि सबको अपने हिसाब से कन्विंस कर लिया, अब वो काम नहीं करना है। लेकिन ये तलवार क्या बता रही है कि उसने अपने व्यवहार को तोड़ दिया, अपनी जिद को तोड़ दिया, अपनी उसको छोड़ दिया, और जो जैसा डिमांड कर रहा है उसके साथ वैसा कर लो। ठीक है, मम्मी ने कहा कि मंदिर में फूल चढ़ा दो, ठीक है चढ़ा दिया। ठीक है, भले मन में वो नहीं है, भले उस चीज़ को अपने बंधन नहीं मानना। जैसे कि मान लीजिए कि कहते हैं ना, घर से बाहर निकल रहे हैं, छींक आ गई तो नहीं निकलना। इस बंधन को तो तोड़ दिया उसने। इस तरह का अंधविश्वास अपने मन में नहीं रखा हुआ है, लेकिन उसकी मदर बोल रही है कि नहीं ऐसा नहीं करना, तो उनकी शांति के लिए, उनके मन की शांति के लिए उसने अपनी तलवार निकाली और अपनी ईगो को तोड़ा, और वो बैठ गया कि कोई बात नहीं, मेरे बैठने से मम्मी को शांति मिल रही है। मैं भले विश्वास नहीं करता, मम्मी को शांति मिल रही है, घर में शांति रहेगी। खत्म। कल को कोई काम अगर बाई चांस नहीं बना तो उस बात पे नहीं आएगा कि मैंने कहा था तूने नहीं माना। तो ये दोनों में फ़र्क है। तलवार क्या है? प्रोटेक्शन भी देती है। अगर आपके पास तलवार है तो सामने वाले के पास भी तलवार है तो वो आपसे भिड़ने आएगा, नहीं तो वो भाग जाएगा। ठीक है, तो एक इंसान को इस चीज़ में अ, इसे कहते हैं समन्वय बिठाना। लेकिन अगर आपको देर हो रही है तो आप क्या करेंगे? है ना? तो बैठ नहीं सकते।
तो भी आपको उस स्थिति में कन्विंस करना कि मदर को भी कन्विंस कर लिया और अपना भी काम हो गया, उस तरह की चीज़ें इसमें आ गई है। यानी कि दुनिया से लड़ने की शक्ति आ गई है, समझ आ गई है कि किसको के साथ किस तरह से लड़ना है। अगर सामने वाला आपके आपके व्यवहार को उस तरह से देखकर कन्विंस हो रहा है तो उस तरह से कर लीजिए। किसी को गुस्से से ही कंट्रोल किया जा सकता है तो उसको गुस्से से कंट्रोल करेंगे, जिसको प्यार से कंट्रोल किया जा सकता है तो समाज से लड़ने की शक्ति तलवार आपको दे रही है और इसके बाद आप उड़ पाए। ठीक है। कई देखिए बंधन दोनों तरह की है कि माँ को, यहाँ मैं सिर्फ माँ माँ इसलिए बोल रही हूँ कि एक ही नाम को लेकर चलें, बाकी कोई भी चीज़ आ सकती है कि हम उस बंधन को ना तो तोड़ पा रहे हैं ना आगे बढ़ पा रहे हैं, तो उस बंधन को लेकर कैसे चलना है, बंधन नहीं है वो, लेकिन उसको लेकर कैसे चलना है। तो ये दोनों चीज़ों को कंट्रोल करना, कहीं पर अपनी ईगो को कंट्रोल करना है और जहाँ पर दूसरे को कन्विंस करना है तो कैसे कन्विंस करना है, वो करके जब ये कला आ जाती है तो इंसान उड़ सकता है। ठीक है। अब ये जो आग दिख रही है ना आपको, तो ये बता रही है कि अभी इसके जीवन में आग लगी हुई है, अभी इसके जीवन में आग लगी हुई है, एट प्रेजेंट इसके जीवन में आग लगी हुई है, हर तरफ से प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम है। देखिए जब सांप अपनी कैचुली छोड़ता है तो वो बहुत प्रॉब्लम में होता है। जब समुद्र मंथन हुआ था, जहर निकला था, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कभी कभी जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि एकदम सब बदल जाता है। आप लोगों ने कई लोगों को देखा होगा कि बहुत शराब पीते हैं लेकिन एकदम से कुछ ऐसा झटका लगता है उसको, उसके बाद वो उसको बिल्कुल छोड़ देते हैं या कुछ खो देते हैं या फिर इतने ज़्यादा बीमार हो जाते हैं कि उसके बाद हिम्मत नहीं होती कि हाँ ये, तो ऐसा झटका भगवान देता है जिसकी वजह से हम छोड़ते हैं उस चीज़ को। तो वो उस तरह की ये आग इसके जीवन में लगी हुई है ताकि ये इस आग में से निकलने के लिए उन शक्तियों को अपने अंदर की जागृत करे। ठीक है। फिर है ये यिंग यांग। ठीक है, यिंग यांग का निशान है। ये क्या कहता है, अहेत में ले जाता है आपको। हेत से मतलब आपकी कॉन्शियसनेस में ले जा रहा है, आपके अंदर की मेल फीमेल शक्ति को बराबर कर कर। मेल फीमेल शक्ति जब आपकी बराबर होती है तो आपके अंदर की जागृत होती है शक्ति, कंप्लीट, आप अपने आप को कंप्लीट फील करते हैं। ठीक है। फ्लावर क्या है, जीत की निशानी, कि वो आपको जीत की तरफ ले जा रहा है, जीत की निशानी है। तो इस पूरी आग को बुझाकर आप अपने अंदर की शक्तियों को जगाकर जीतेंगे। खुला हाथ, खुला हाथ आपको क्या दिखाता है, खुला हाथ आपको ये दिखाता है खुलेपन का, ग्रहणशीलता का, कि अब वो रेडी है कि जो आ रहा है उसे आने दो, तकलीफ आ रही है उसको भी मैं सहन कर लूँगा और अपने अंदर की शक्ति को जागृत कर। ठीक है, डरना नहीं है मुझे, किसी चीज़ से बचना नहीं है कि भाई यहाँ जाएंगे तो हम ये प्रॉब्लम हो जाएगी तो वहाँ जाना ही नहीं है, नहीं, वहाँ जाना है और अपनी अंदर की शक्ति से उस स्थिति को जीतना है। एक होता है ना कि कोई प्रॉब्लम होती है उससे हम बचते रहते हैं, किसी से बहस हो जाएगी इसलिए बचते रहते हैं, नहीं, वो कह रहे हैं खुला हूँ मैं अब हर चीज़ के लिए, जो आना आए, तकलीफ आनी है। ये देखिए, ये क्या है, ये धरती माता को वो हाथ लगा रहा है, यानी कि धरती माता ग्राउंडेड भी रहेगा। इसका क्या मतलब है कि ऐसा नहीं है कि उसमें ये शक्तियाँ इतना सब आ गया है तो वो घमंडी हो जाएगा, नहीं, संतुलन में रहेगा। इसलिए वो धरती माता को हाथ लगा रहे हैं कि वो ग्राउंडेड है। एक चीज़ इसकी रह गई है, सांप। सांप क्या करता है, जो इसमें सांप दिखाया गया है, सांप अपनी कैचुली छोड़ता है। ये चीज़ हम वैसे पहले ही कवर कर चुके हैं कि उस तरह की तकलीफ में ये है। ठीक है। तो ये अभी एट प्रेजेंट बहुत प्रॉब्लम में है, लेकिन इसके अंदर संतुलन आने वाला है और ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है इसका लाइफ में, एकदम ये लाइफ को जीतने वाली स्थिति में आने वाला है। तो ये पूरा इस कार्ड का छोर है। आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ है तो आप कमेंट में डालिए। थैंक यू एवरीवन। और समझ में आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो आप ज़रूर मुझे कम कर सकते हैं ताकि उसके हिसाब से मैं चेंज कर सकूँ। थैंक यू एवरीवन। अब हम करते हैं अपना दूसरा कार्ड, जो है इंटीग्रेशन कार्ड। ठीक है। इस कार्ड में विरोधी जो एनर्जीज हैं, विरोधी मतलब अपोजिट एनर्जीज, देखिए मेल फीमेल एनर्जी है। ठीक है। देखिए इसमें
ठीक है। मेल मेल फीमेल एनर्जी को क्या कहते हैं, अपोजिट एनर्जी भी कह सकते हैं, विरोधी। क्योंकि मेल एनर्जी की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो फीमेल एनर्जी की क्वालिटी से एकदम अलग होती हैं। जैसे अगर आपको नहीं पता तो जो चीज़ ऐसे बोला जाता है ना, लड़कियां कोमल होती हैं, और ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं होता है, ये फीमेल एनर्जी के लिए होता है। ठीक है, सब ऐसी नहीं होती है। ठीक है, तो वो चीज़ जो भी हम इस तरह से बोलते हैं वो एनर्जीज होती हैं। ठीक है, जैसे फीमेल के लिए हम यूज़ करते हैं और मेल के लिए वो होती हैं, तो अपोजिट हुई ना एक दूसरे से। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ पर सांप जो है वो खुद को ही खा रहा है। ठीक है, फिर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर एक तरफ गरुड़ है और एक तरफ हंस है। गरुड़ आकाश में उड़ता है, हंस पानी में रहता है नीचे। ठीक है, तो ये सब जो है अपोजिट एनर्जीज इस कार्ड में हैं। ठीक है, तो इसे हम पढ़ेंगे कैसे। रात दिन का जैसे विरोध होता है, देखिए पहली बात तो ये कार्ड जब आपके पास आएगा ना, तो इसमें ज़्यादातर इंसान जो है ना कंफ्यूज्ड होगा। दो फैसले होंगे, उसमें से एक चूज़ करना होगा, या रिलेशनशिप के लिए होगा कि भाई गुण तो मिलते नहीं हैं, लव मैरिज है ना, गुण मिल नहीं रहे हैं। कुंडली में गुण नहीं, वैसे सॉरी, लव मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज होगी तो उनमें आपस में कुछ मिलता नहीं होगा। लव हो या वो हो, दोनों के आपस में नेचर नहीं मिलता है किस्म से, है ना। गुण नहीं, कुंडली के गुण की बात नहीं कर रहे, नेचर नहीं मिलता है। ठीक है, फिर इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, विरोधाभास वाली चीज़ें। जैसे कोई सिचुएशन है, वो बोले कि मेरे को इसमें ये सिचुएशन है और इसमें ये करना पड़ रहा है, लेकिन ये बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन लग रही है, ऐसा करने से सब बिगड़ जाएगा। इस तरह की अपोजिट चीज़ें होंगे। ठीक है, एजुकेशन के मामले में हो सकता है कि साइंस ले रहा है बच्चा, जबकि साइंस में वो नहीं कर सकता, इतना होशियार नहीं है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इस तरह की आ सकती हैं। तो अब अपोजिट कोई भी चीज़ हो सकती है। अब आपको उस टाइम पे इंट्यूशन आएगा कि इस चीज़ में अपोजिट चल रहा है, विरोधाभास चल रहा है। या फिर कोई ऐसा इंसान हो सकता है, उसके मन में ऐसी आर्गूमेंट चल रही होती है अपने खिलाफ, कि भाई अपने खिलाफ या दूसरे के खिलाफ, नहीं अच्छा है वो इंसान, नहीं वो बुरा है। इस तरह से मन में जो चलता है ना, आपस अपने मन में ही हम एक किसी के प्रति अपने आप को कन्विंस कर रहे होते हैं, मतलब उसके अंदर ही ये इस तरह के अपोजिट वाले विचार चलेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए, जो हमने देखा, ये जो गरुड़ है और हंस है, ठीक है, ये दोनों जो हैं उड़ने वाले प्राणी हैं वैसे तो। और जो गरुड़ है वो क्या है, शक्ति और अकेलेपन का स्वरूप है, मतलब अकेला उड़ता है वो, उसकी स्पीड के साथ कोई और बर्ड नहीं रहता है, अकेलेपन का। यानी कि एक, अगर आपका जो ध्यान इधर की चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये इंसान जो है सोशल फोबिया हो सकता है, इसको अकेले रहना पसंद करता है। या दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि इसमें बहुत ज़्यादा वो होता है ना कि मैं परफेक्ट हूँ, आई एम द बेस्ट। और उसको काम भी वैसा चाहिए दूसरों से, दूसरों की एबिलिटी नहीं देखता है वो कि भाई हाँ ये काम ये कर सकता है, नहीं कर सकता, लेकिन बस करो करो करो, इस तरह की फीलिंग आ जाती है ना कई बार भी, कि ये इसमें क्या है, इस बात पे दूसरे को नीचा दिखाना कि इसमें क्या है, ये तो कोई भी कर ले, मैं जब इतना साल का था तो मैंने तो इतना कुछ कर लिया था, इस टाइप की चीज़ें। तो ये है। ठीक है, और हंस जो होता है वो जो आकाश की शुद्धता को बताता है। ठीक है, जो पानी में रहता है, तैरता है ये। ठीक है, लेकिन जो पानी है वो पवित्र चीज़ है, आकाश भी पवित्र है। तो दोनों को मिलाकर आकाशिक एनर्जी, अगर दोनों तरफ, अब देखिए अगर आपको गरुड़ खींच रहा है अपनी तरफ तो ये एरोगेंस वाली चीज़ है। अगर आपको हंस खींच रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो हंस है उसमें सबको साथ लेके चलने की विचार है, कि दूसरे इंसान को अप्रिशिएट भी करता होगा ये इंसान। तो अब जब दोनों चीज़ें दोनों पे ही कंसंट्रेट हो, तो ऐसे इंसान में का पता ही नहीं चलता होगा
कि कभी कैसा, कभी तो उसी चीज़ के लिए मना करेगा, कभी फिर उसी चीज़ के लिए हाँ बोल देगा, कभी कहेगा कि ये काम मैं कर देता हूँ, कभी कहेगा कि हर काम मैं ही करूँ। इस तरह का होता है ना जो कंट्रोवर्सी उसी इंसान में, इस तरह का स्वभाव इस इंसान का रहेगा कि नहीं करो तो भी बोलने का और कर दो तो भी बोलने का, इस तरह का इंसान होगा। जैसे कई लोग आते हैं ना अपने घर में, हमारे हस्बैंड ऐसे करते हैं, तो इस तरह का स्वभाव अगर दोनों तरफ के है तो। अगर हंस की तरफ आप बिल्कुल झुक रहे हैं तो इस इंसान ये दूसरों को अप्रिशिएट करता होगा। किसी को नहीं आता, ठीक है आओ मैं सिखा देता हूँ, उसकी बेइज्जती नहीं करनी, लेकिन आओ मैं सिखा देता हूँ, इस तरह का स्वभाव रहेगा। ठीक है, अब जो नीचे आपको ये जो सांप दिखाई दे रहा है, इसका कलर चेंज करते हैं। ये जो सांप दिखाई दे रहा है, ये सांप क्या कर रहा है? खुद को ही खा रहा है, खुद को ही खा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये अपनी ही आदतों के कारण खुद पे पछताता है। जैसे अभी कुछ बोल दिया, अपने जोश में आके बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन बाद में अंदर ही अंदर अकेले में जो है पछतावा होता होगा। लेकिन ऐसी चीज़ से आपको रुकना नहीं है। अगर आप इस चीज़ को रोकना चाहते हैं किसी इंसान की, कि कभी कुछ बोल रहा है कभी कुछ बोल रहा है, तो उसमें आप एक तो कंफ्यूज हो रहे हैं, एक टॉर्चर भी होता है। ठीक है, टॉर्चर होता है ना, क्योंकि इंसान को समझ ही नहीं आता कि करें क्या। तो उस चीज़ को एहसास दिलाना है उनको। ठीक है, मतलब लड़ना नहीं है, लेकिन किस तरह से एहसास दिलाना है वो आपको उसका स्वभाव पढ़ना है। ये यही दिखाता है, जो अपोजिट एनर्जी को दिखा रहा है ना, उसका मतलब ये सांप जो इसको काट रहा है, उसको अपनी काट रहा है, उसका मतलब ये है कि दूसरे, क्योंकि सांप को पूरा नहीं दिखाया गया है, ये हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये सांप खुद को काट रहा है। ये भी हो सकता है कि इसके आगे दूसरा सांप हो, उसकी पूंछ को काट रहा हो ये। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी परिस्थिति से परेशान हो रही हैं, किसी के कंफ्यूज करने से परेशान, तो उसे उस चीज़ का एहसास दिलाओ। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह का व्यवहार रखते हैं कि आज तो मैंने ये बोल दिया, दूसरे दिन कुछ और बोल दिया, और जिस चीज़ का रिजल्ट अच्छा आ जाए कि मैंने तो यही कहा था, मैंने तो कहा था ऐसा ही होगा, मैंने तो कहा था, मैंने तो पहले ही मना किया था। इस तरह का स्वभाव उसको एहसास दिलाओ। अगर ये आगे जो दूसरा सांप है, ठीक है, दो अलग अलग सांप है, अगर तो ये काट रहा है, ये इस चीज़ का एहसास बता रहा है कि उसको पिंच करो, उसको बताओ कि इस तरह का तुम्हारा व्यवहार है। उसे किस तरह से ऐसा यहाँ पे काटने की बात कही गई है, लेकिन काटना नहीं है हमको। अगर हम काटते हैं यानी कि हम लड़ने लग जाते हैं, तो वो जो आगे वाला सांप है ना, वो पलट के खाएगा, वो नहीं मानेगा सामने। अब किस तरह से व्यवहार को, समय की नज़ाकत को देखते हुए, या जब आप को इन चीज़ों में पता चल जाए ना, ये काटने का मतलब ये है कि जिस टाइम पे उसने, आपको पता है अभी ये कह रहा है, ये कल पलट जाएगा, तो उस टाइम पे कोई टैग कर दो, ऐसी कोई बात बोल दो। जैसे मान लीजिए एक सिचुएशन में लेती हूँ कि एक इंसान ने कहा कि ये बल्ब मैं कल बदल दूंगा। ठीक है, तो अब जैसे उसने कहा ना, आपको पता है ये कल पलट जाएगा, कि वो बोलेगा कि नहीं मैंने तो नहीं कहा था या कुछ, तो वहाँ पर एक टैग लाइन लगा दो, अच्छा ये आप कौन से कलर का लाओगे, या उसके साथ 2-3 बातें जोड़ दो, ताकि उसको वो बात याद रहे, तो आप उस चीज़ को याद दिला सको, देखो आपने ये कहा था, मैंने ये कहा था। तो ये कह रहा है कि उस टाइम पे पिंच कर दो, उस बात को टैग कर दो। ठीक है, जब आपको किसी का व्यवहार चेंज करना है, तो इस तरह से बिना झगड़े के सिचुएशन हैंडल हो जाती है। अब अगर आप इस पॉजिटिविटी की देखें, तो ये कार्ड ये भी बताता है, जब आपके पास कोई, जैसे मैंने पहले बताया कि कोई रिश्ते के लिए आया कि भैया दोनों का व्यवहार तो एकदम अलग है और ये सब चीज़ें हैं, तो बताओ कि ये एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उल्टा सब चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे अच्छी तरह से। अब देखिए इसमें एक और पॉइंट है, ये देखिए ये मून है। ठीक है, ये मून है और इस तरफ सन है, दोनों अपोजिट एनर्जीज हैं।
ठीक है ना। मून जो है वो फीमेल एनर्जी को बताता है, सन मेल एनर्जी को बताता है। ठीक है। सन जो है एकदम चमकता हुआ होता है, तेज होता है उसका, मून होता है ठंडा होता है, तो अच्छी बनेगी इनकी। जैसे कि बच्चे हैं, उनको दोनों तरह की एनर्जी चाहिए, पिता की स्ट्रिक्ट एनर्जी भी चाहिए और माँ का प्रेम भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पिता प्रेम नहीं करता है, लेकिन जो कहने का मतलब है कि दोनों एनर्जीज चाहिए ताकि बच्चे बिगड़े नहीं और किसी चीज़ की उनको कमी भी नहीं रहे। ठीक है। तो ये बताना है कि ये एकदम कंप्लीट करेंगे। और यहाँ देखिए आपको ये क्रिस्टल दिख रहा है। ठीक है। तो ये बता रहा है कि ये इन एनर्जीज को बैलेंस कर देगा। इनके ऊपर डिवाइन का हाथ है, बैलेंस हो जाएगा। जब जोन सी एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, जिस सिचुएशन में मेल एनर्जी ज़्यादा होकर काम बनेगा, वहाँ पर मेल एनर्जी उठ जाएगी। और जहाँ पर फीमेल एनर्जी का काम होगा, फीमेल एनर्जी से काम होगा, मतलब सॉफ्ट होने से काम होगा, तो वहाँ पर सॉफ्टनेस वाली एनर्जी उठ जाएगी। तो ये जो है पूरी तरह से बैलेंस कर देगा, तो डिवाइन का जो हाथ है। ठीक है। तो मतलब इस चीज़ के लिए आपको यस का रहेगा कि भाई हाँ, यस नो का वैसे मैं सारा एक पूरा वीडियो बनाऊंगी अलग से, लेकिन यहाँ पर ये है कि भाई क्योंकि दोनों एनर्जीज है ना, तो अब आपको यहाँ पर उस टाइम की सिचुएशन को देख के बताना पड़ेगा। यस या नो दोनों में से कुछ भी आ सकता है। क्योंकि अगर कोई इंसान आपको ये बता रहा है कि यहाँ पर मेल एनर्जी उठ रही है और वो बोले सॉफ्ट एनर्जी वाली बात करे कि हाय मुझे ऐसे बात करनी है, तो उसको नो बोलना पड़ेगा कि नहीं, यहाँ पर आपको हार्ड एनर्जी यूज़ करनी है अपने अंदर की, स्ट्रिक्ट होना है आपको। तो यहाँ पे आपको इन दोनों एनर्जीज़ को चेक करके बताना पड़ेगा। तो ये इस तरह से कंप्लीट भी करता है एक दूसरे को, और दूसरा दोनों तरफ की एनर्जीज़ जो हैं, कौन सी एनर्जी का किस सिचुएशन में सबसे अच्छा कार्ड ये बताता है कि किस सिचुएशन में कौन सी एनर्जी को उठाना है। तो ये कार्ड था। आज 2 कार्ड हुए। थैंक यू एवरीवन।